दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, इन दिनों जैसा मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या आप इसे मानते हैं कि ये जातिगत जनगणना की बात जब से शुरू हुई है और अब मंदिर आंदोलन की परिणति, उसके परिणाम यानी मंदिर के साथ प्रकट हो रहा है, तो क्या ये माने कि ये दौर लौट रहा है? देखिए ब्रजेश जी, आज श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। आज मैं उनको सादर नमन करता हूं। और किस तरीके से आपने देखा होगा JPNIC में आज कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरीके से हम लोग को डिटेन करके मैंने आपके अध्यक्ष जी को देखा गेट जी उनको मार आप भी फांदते हुए दिखे थे मुझे वीडियो में। देखिए महापुरुषों, आप ठीक हैं? आपको चोट वोट तो नहीं है? नहीं जी। देखिए महापुरुषों का सम्मान भी नहीं चाहती, बताते सीढ़ी उड़ी लगवा देते संजय चौधरी, आपको फांदे नहीं पड़ता। अरे इन लोगों ने गेट में ताला जड़ रखा था। बताइए, महापुरुषों का सम्मान करने में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। हर वर्ष वहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां पर जाते थे, हम लोग शालीनता जाते थे, मार्पण करते थे, और उसमें उसके लिए भी इन लोगों को दिक्कत थी। खैर, आज उस डिबेट का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से जो है आज इन लोगों की जुर्म जाती दिखी, ये समझ में आ गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से आताताई सरकार है, तानाशाही सरकार। बीजेपी से निपटने के लिए ही आप ये जातिगत सर्वे का हथियार लेकर आए? देखिए, बीजेपी तो आज है, समाजवादी पार्टी तो निरंतर कास्ट सेंसस की बातें करती चली आ रही है, लेकिन जब हम इनसे कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो इनके हिसाब से कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि गरीबी सबसे बड़ी जाति होगी इनके लिए। ये ED CBI का छापा ये सारे उद्योगपतियों के यहाँ, सबके यहाँ, तो अपने विपक्षी पार्टियों के यहाँ, सबके यहाँ तो डरवाते हैं। मैं तो चाहता हूँ ब्रजेश जी, इनकी भारतीय जनता पार्टी की कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराने से समाज में विग्रह पैदा होगा। हालांकि वो अध्ययन वो करते रहते हैं, वो करें तो अध्ययन है, पर आप मत करो। मैं इन्हीं की बात पे आ रहा हूं ब्रजेश जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से ED CBI का छापा आप विपक्षी पार्टियों के नेताओं या उद्योगपतियों के ऊपर आप डालते हो, अगर आपको हकीकत में गरीबी आपके लिए सबसे बड़ी जाती है, तो मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा छापा आप उन गरीबों के यहां भी डालो और जाकर के चेक करो कि उसका राशन है कि नहीं है, उसकी बूढ़ी मां के यहां दवाई है कि नहीं है, उसके बूढ़े पिता के लिए दवाई है कि नहीं है। तो कोई एक ऐसा छापा ऐसा भी डालो ना। आज आप कहने आज अपना महिमा मंडप आप करते हो और 56 इंच के सीने की बात करते हो, और आप कहते हो कि 130-135 करोड़ की जनता में मैंने 85 करोड़ के लोगों को, मैंने जो 85 करोड़ लोगों को मैंने मुफ्त में राशन दे दिया। अरे आप रोजगार दो उनको, वो मुफ्तखोर नहीं बनना चाहते हैं। जी दीपक जी, आप उनको रोजगार दो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन जी, आपने क्या किया? आपकी पार्टी की सरकारें रहीं 4-4 बार, आपके यहाँ तो पिछड़ा ही नेतृत्व रहा, आपने समाज के लिए क्या किया? देखिए ब्रजेश जी, हमें आधा मिनट आपसे थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल दे लीजिए। जैसे अभी हमारे संजय चौधरी भाई साहब बोल रहे थे, हम जब भी इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई की और जाति जनगणना की बात करते हैं, ये हर चीज को घुमा फिरा करके धर्म पर ले आते हैं। पर संजय चौधरी की एक खूबी है कि वो सवालों से भागते नहीं है, जवाब देते। देखिए, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है, लेकिन धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कम समय के लिए, अल्प समय के लिए राजनीति में धर्म को ले आते हैं, सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। देखिए, आदरणीय लोहिया जी कहा करते थे कि हाशिए पे कई जनता का जब तक राजनीतिकरण नहीं होगा तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और आज राजनीति में किस तरीके से पूंजीपति, उद्योगपति, बड़े घराने के लोग, माफिया और इस तरीके से कितने लोग हावी हो गए हैं, तो आज आगे वो हो गए हैं, और जो हाशिए पर गए लोग हैं वो आज राजनीति से बहुत दूर चले गए हैं। तो जब तक हाशिए पे गए लोग, वो लोग राजनीति में, या वो लोग इस तरीके की सरकार चुनते रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो हाशिए पे जाते रहेंगे। विजय जी, बस आधा मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब ब्रिटिशर्स का राज था, जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो इंडिया बहुत मजबूती के साथ एकजुट हो रही थी, यूनाइट हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए कि तो इंडियंस बड़ी मजबूती के साथ ये लोग यूनाइट हो रहे हैं। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग में ये निकल के आया कि भाई ये इंडियंस कैसे इतना यूनाइट कैसे हो रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि साहब ये सब धर्म के नाम पे ये लोग यूनाइट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर इनको अलग कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे धर्म के नाम पे ये यूनाइट हुए हैं, वैसे ही धर्म के नाम पर इनको आप अलग भी कर सकते हैं। तो आज कमोवेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख रही है कि जो ब्रिटिशर्स। तो सर, आप जाति के नाम पर भी तो अलग कर रहे हो। चक्रपाणी जी की तो चिंता जायज है। चक्रपाणी जी, आदरण चक्रपाणी जी, आप भी कौन सी कमी छोड़ते हो सर? मैं ये तो जाति सम्मेलन किए थे, आपके यहाँ तो उपजाति सम्मेलन भी हुए हैं। आप 30-35 हुए, मैं नाम बताऊंगा सर, पढ़ के आऊं सर सबूत के साथ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे पीछे आपने उपजाति के भी सम्मेलन किए थे सर। नहीं, हम तो चाहते ही हैं कि कैटेगरी में सब कैटेगरी जो है वो आगे आए। हम तो बार बार इसकी मांग कर, अभी आदरणीय चक्रपाणी जी ने कहा, श्री राजेश श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने बताया। तो आप मतलब जातिवाद की राजनीति मानते हैं?
नहीं, हम देखिए, मैं जातिवाद पे मैं नहीं चाहता, हम तो ये चाहते हैं कि क्यों सर, ये उपजाति की राजनीति तो करते हो, आर्थिक आप आधार स्वीकारने में गुरेज है। मैंने देखिए लोहिया जी ने सदैव कहा ना कि हाशिए पे जो लोग पड़े हैं, हाशिए पे जो लोग हैं सर, या तो लोहिया जी की बात कर लो आप, और या तो फिर जातिवाद और उपजातियों वाली बात कर लो। नहीं, मैं उपजाति और लोहिया जी को आप जातिवाद से कृपया न जोड़ें। देखिए, मैं जातिवाद की बात, देखिए जाति, वो तो सवर्ण जाति से आते थे, लेकिन उसके बाद देखो उनको भी आप सवर्ण बता रहे हो। उसके बाद उन्होंने नारा दिया था, हमारे देश के सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, आप उनको जाति पिछड़े पावे 100 में 60, ये उन्होंने नारा दिया था सोशलिस्टों ने। मैं आदरणीय चकमाणी जी की बात पे मैं आ रहा हूं कि हम तो चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे जातीय जनगणना हो जाए, SECC की हम मांग करते हैं, सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस करा लें, कि जो देखिए हाशिया पे पड़े हुए हैं, जब तक तो आपके कहीं भी सत्ता में आए या सत्ता में हिस्सा पाए, कराओगे ये सब? बिल्कुल कराएंगे। और देखिए, सम्मेलन करा के निकल लोगे? नहीं, इंडिया मोर्चे की सरकार जब बनेगी 2024 में केंद्र में, और समाजवादी पार्टी के सहयोग से जब सरकार बनेगी, तो हमारा पहला एजेंडा है कास्ट सेंसस कराना। अच्छा, कंडीशन है कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से। उसके बाद विमेन रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा कराना।